बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे बायोलॉजी मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ या डिफरेंट विजन्स ऑफ बायोलॉजी किस तरह मिलकर हमारी पूरी नॉलेज को स्टैंड करती हैं, ये किस तरह वो डिफरेंट ब्रांचेस के साथ बायोलॉजी है वो डील करती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमने बायोलॉजी में शुरू में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल्स क्या हैं, यानी कैसे एक पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरा हमारे पास अर्थ, यानी कैसे एक सेल आगे से आगे कॉम्प्लेक्स स्टेजेस पार करता है, कैसे कैसे वो उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं और क्या क्या उसमें लेवल्स और क्या क्या उसमें स्टेजेस आते हैं जो एक पूरा इतने सारे इंसान और पूरा एक जानदार मतलब के बन जाते हैं। इसमें हमारे पास तो सबसे पहला हमारे पास है, उसमें है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक है, एटॉमिक लेवल ये हमारे पास सबसे पहला जो है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल हमारे पास सबसे पहला लेवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में लेवल। एटम के मुतालिक हम सब लोग जानते हैं, जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का। जो एटम का हम लफ्जी माना करें तो ए से मुराद नॉट है बायोलॉजी में, और टॉम से मुराद हमारे पास होता है वो पीस है, या टॉम का मतलब टू कट है, हम कहें कि जिसको हम मज़ीद काट नहीं सकते, मज़ीद हम उसको छोटा नहीं कर सकते, कि यानी पहले ही इतना छोटा है कि हम उसे दोबारा और छोटा नहीं कर सकते। यानी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसे हम मज़ीद काट नहीं सकते या मज़ीद हम उसे छोटा नहीं कर सकते, उसका साइज़ हम रिड्यूस नहीं कर सकते। फिर इसे सब एटॉमिक है कि एटम का भी जो छोटा हिस्सा है, यानी एटम का एक छोटा पोर्शन हमारे पास या एटम का एक मखसूस हिस्सा हमारे पास सब एटॉमिक। इसमें सब एटॉमिक में हमारे पास जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास प्रोटॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक लेवल में हमारे पास जो है वो एटॉमिक में यहाँ तक आप समझते रहे कि हमारे पास एक अगर जब इसके बाद एटम्स के बाद हमारे पास आगे दो चीज़ें आती है, एक मॉलिक्यूल आता है और एक हमारे पास आता है एलिमेंट। अगर हमारे पास एटम्स अगर सिमिलर टाइप्स एटम्स हमारे पास मिले तो हमारे पास एक एलिमेंट बनाते हैं, और अगर डिफरेंट मिले तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब सेम टाइप ऑफ एटम्स हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पास जो एलिमेंट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन मिलकर हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनाते हैं। एलिमेंट में हमारे पास जो है वो अभी तक हमारे पास, पहले हम एलिमेंट की बात कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास जो है वो 92 एलिमेंट्स हैं नॉलेज जो हम जानते हैं, यानी हमारी पूरी नॉलेज में केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, टोटल ओवरऑल जितनी भी साइंस में हम जानते हैं अभी तक वो 92 एलिमेंट्स हैं जो नॉन, जिसमें हमारे पास क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे हैं कि जो लिविंग और बायोलॉजी हमारा तो है लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट है, तो हम इसमें देखेंगे कि आउट ऑफ हमारे पास 92 हमारे पास 16 लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास जो 16 है हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में पाए जाते हैं। फिर आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, इसमें हमारे पास आगे दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास जो है वो मेजर है, फिर हमारे पास माइनर है। हमारे पास 10 जो से हैं वो माइनर है और हमारे पास 6 जो से हैं मेजर। मेजर में हमारे पास जो आ जाते हैं वो आ जाता है कैल्शियम, आ जाता है फॉस्फोरस, आ जाता है नाइट्रोजन, आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें
ऑक्सीजन आ जाता है, फिर उसके बाद हमारा इसमें हाइड्रोजन आ जाता है, फिर हमारे इसमें एटीसी, ये हमारे पास जो है ये होल बॉडी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंसान की बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास 10 मैगनीज आ जाते हैं, जो माइनर 10 है उसमें कुछ % मैगनीज है, हमारे पास आयरन है, हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास मैगनीज है, मैग्नीशियम है, उसके अलावा हमारे पास उसमें आयरन वगैरह आ जाता है। मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स में हमारे पास मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो मॉलिक्यूल में हम जो पढ़ेंगे वो उसमें 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे, एक मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, एक माइक्रो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास वो लेस होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास हाई होता है। इसमें हम माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास H2O वगैरह हो गया, NaCl हो गया, और उसके अलावा हमारे पास जो है मैक्रो मॉलिक्यूल में हम स्टार्च पढ़ लेंगे, प्रोटीन लेंगे, लिपिड वगैरह etc। उसके बाद हमारे पास अगला जो लेवल इसके पास हमारे पास आता है, उसके बाद आता है हमारे पास जो है वो एसेंशियल माइक्रो मॉलिक्यूल और नॉन एसेंशियल माइक्रो मॉलिक्यूल आते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो कुछ हमारे पास जो है वो एसेंशियल है, कुछ हमारे पास नॉन एसेंशियल है। एक एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का अपना कॉन्सेप्ट समझ लें कि हमारे पास जो हमारी बॉडी बनाती है या हमारी बॉडी के अंदर वो साइंस हो जाते हैं वो हमारे पास नॉन एसेंशियल है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी वो बना रही है, हमें उनकी इतनी ज़रूरत नहीं। एसेंशियल मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनकी प्रोडक्शन या जिनकी एसेंशियल हमारी बॉडी नहीं कर रही है, हमारी बॉडी में नहीं बना रही, वो हमारे पास जो है वो एसेंशियल मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अगला जो लेवल है वो हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास सेलुलर लेवल। सेल हमारे पास हम पुरानी क्लासेस में हमारे पास सेल की हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हम सेल की डेफिनेशन करते थे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल हमारे पास जो है वो इसमें डिफरेंट टाइप्स हमारे पास जो सेल होंगे उसकी हम बात करेंगे। इसमें सोमैटिक सेल्स आ जाएंगे, जर्मिनल सेल्स आ जाएंगे, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आ जाएंगे इसमें। तो इसके बाद हमारे पास जो आता है वो टिश्यू लेवल। इसके बाद इसमें हमारे पास जो आ सकते हैं हमारे पास वो मसल टिश्यू आ सकते हैं, हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू आ सकते हैं। उसके बाद इसमें किसी मसल टिश्यू हमारे पास इनका काम रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन है बॉडी के मसल। उसके अलावा ग्लैंडुलर मसल है जिसका हमारे पास सेक्रेशन है। ग्लैंड्स का मेन मसल होता है वो सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स होता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला लेवल आता है वो होता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल बेसिकली हमारे पास ऐसे टिश्यूज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास टिश्यू होते हैं जो हमारे पास एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें हमारे पास जो होंगे वो बहुत सारे जो होंगे एक किस्म के हमारे पास जो स्टोमक के सेल्स होंगे हमारे पास वो कंबाइन हो जाएंगे और हमारे पास फिर स्टोमक जो होगा वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जो हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड का काम करेगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें लंग्स के जो होंगे डिफरेंट टिश्यूज वो कंबाइन हो जाएंगे उसमें, और हमारे पास जो होंगे वो रेस्पिरेशन का हमें काम करेंगे, यानी इनटेक ऑक्सीजन और आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारे पास। इसमें हमारे पास जो डिफरेंट टिश्यूज होंगे परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गन लेवल के बाद हमारे पास होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल में हम ये देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं वो रिलेटेड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे पास एक मिलकर और एक ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो हमारे पास डिवेलप होता है। ऑर्गन सिस्टम हमारे पास होता है वो इसमें हम देखेंगे कि
ऑर्गन सिस्टम लेवल में हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। यानी सर्कुलेशन हार्ट हो गया, उसके साथ उसकी जो भी एक्सटेंशन वगैरह होंगी, हमारे पास कैपिलरीज होंगी, आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी। उसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेशन के हमारे पास लंग्स होंगे, एल्व्यूलाई होगी। उसके बाद हमारे पास ब्रोंक्यूल्स वगैरह होंगे। फिर उसके बाद इसमें वो फेरिंग्स लेयर्स वगैरह। उसके अलावा हमारे पास डाइजेस्टिव होगा, उसमें हमारे पास एसोफेगस होगी, फिर स्टमक होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी ऑर्गन्स हमारे पास होंगे, वो मिलेंगे और एक हमारे पास एक प्रॉपर जो फंक्शन होगा उसे परफॉर्म करें। यानी उनका एक मखसूस स्टार्ट होगा, फिर मखसूस एक एंड होगा, एक कंप्लीट प्रोसेस होगा, कंप्लीट स्टेजेस होंगे जिसमें वो अपना जो मकसद होगा, जैसे स्टमक का मकसद होगा वो हमारे पास फूड को हजम करना होता है, तो वो पूरा उसका एक एंड, उसका शुरू एक स्टेज होगी, फिर उसका एक एंड प्रोडक्ट होगा, मतलब कि कंप्लीट उसमें स्टेज होंगे, वो अपना प्रॉपर फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी को मिलकर बनाते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हम इंसान हैं, हम एक इंडिविजुअल है, हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और फिर वो ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल सिस्टम ये होगा। उसके अलावा हमारे पास इसमें आती है पॉपुलेशन लेवल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन लेवल हमारे पास से कुछ ऐसी चीज़ है कि ऐसा लेवल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो एक मखसूस जगह पर एक मखसूस वक्त में रहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट अ सेम टाइम एट अ सेम प्लेस, या एट अ टाइम एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ स्पेसिफिक प्लेस। वो फ्री जो से हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो फर्टाइल होते हैं, वो एक नई आगे पॉपुलेशन या एक नई जो है वो हमारे पास एक नस्ल कशी कर सकते हैं, नस्ल को पैदा मतलब कि जो है वो पैदा कर सकते हैं। पॉपुलेशन लेवल हमारे पास ये है। इसके अलावा अगला हमारे पास जो है वो कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास होती है, यानी मुख्तलिफ वो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं इसमें, और मुख्तलिफ जो हैं वो मुख्तलिफ पॉपुलेशन हमारे पास होती हैं इसमें। जो पॉपुलेशन हमारे पास वो कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी हमारे पास दो किस्म की होती है, एक हमारे पास होती है सिंपल, एक हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स। सिंपल हमारे पास होती है आइसोलेटेड कम्युनिटी, और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है वो होती है इंटीग्रेटेड कम्युनिटी। आइसोलेटेड कम्युनिटी हमारे पास होती है फालन लोग वगैरह, सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इंटीग्रेटेड हमारे पास इसमें आ गई जी वो कॉम्प्लेक्स टाइप होगी, जहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन और वैरायटी वगैरह होगी, जैसे फॉरेस्ट वगैरह होगी। इसमें बहुत सारी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल हमारे पास होती हैं, वो लिव कर रही होती है एट अ टाइम। जैसे देखिए इसमें एक सेम टाइम ऑफ पीरियड में या सेम स्केल ऑफ टाइम में हमारे पास जो से वो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की एट अ टाइम हमारे पास लिव कर रही है, अपना सर्वाइव कर रही है, तो वो हमारे पास कम्युनिटी हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है अगला लेवल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जैसे देखिए आप नेम से ही इसे हमारे पास यहाँ पे एनवायरनमेंट स्टैंड फॉर कर रहा है, वो से हमारे पास होता है वो कंबाइन होता है, यानी जिसमें मखलूत टाइप हो, और सिस्टम हमारे पास हो एक अप्रेंटिस टाइपिंग सिस्टम। इकोसिस्टम हमारे पास होता है जहाँ पर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंबाइन कार्ड हमारे पास इकोसिस्टम, यानी एक इन्वायरमेंट में मौजूद तमाम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, ये कंबाइन करके हम इन्हें कलेक्टिवली हम इनको इकोसिस्टम बोलते हैं, और इनका आपस में इंटरेक्शन भी हो। इसमें हमारे पास दो टर्म ये यूज हुई हैं, एक बायोटिक और दूसरा हमारे पास
एबायोटिक में हमारे पास जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी मॉइस्चर में हमारे पास, एनवायरनमेंट में हमारे पास जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास एबायोटिक हैं, और लिविंग थिंग्स हमारे पास सारी वो लिविंग बायोटिक है। इसमें हमारे पास जो आ जाएगा वो मैन आ जाएगा, एनिमल्स वगैरह, तो इसमें प्लांट्स आ जाएंगे, इसमें हमारे पास सॉइल आ जाएगी, एयर आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अब इन दोनों जब एक मॉइस्चर में रह रहे होंगे तो सारी बात है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमारे पास इंटरेक्शन होगा। हमारा एयर से इंटरेक्शन है, सोइल से इंटरेक्शन है, हमारे पास टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, प्रेशर वगैरह, इसके साथ हमारा इंटरेक्शन है। इसके बाद हमारे पास जो अगला लेवल आता है वो हमारे पास आता है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर हमारे पास बायो मीन्स लाइफ, और स्फीयर मीन्स हमारे पास एक मखसूस एरिया, एक बहुत बड़ा रीजन। जैसे हमारे पास इसमें हम अर्थ को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे लिथोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया और ट्रोपोस्फीयर हो गया। ऐसे हमारे पास इसमें बायोस्फीयर टर्म यूज बोली जाती है। जैसे बायोस्फीयर का मीनिंग है, जैसे लिथोस्फीयर हमारे पास जो होगा वो जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हमारे पास, उसमें एटमॉस्फेयर हमारे पास जितने भी है वो हमारे पास एयर को करता है। और उसके अलावा हमारे पास जो बायोस्फीयर होगा वो ऐसा एक स्फीयर है जहाँ पे ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ जितनी भी ज़िंदगी है वो हमारे पास ज़िंदगी अर्थ के अंदर। बायोस्फीयर एक ऐसा रीजन है यानी जहाँ ज़िंदगी मुमकिन है, यहाँ सिर्फ जहाँ पर इंसान ज़िंदगी जी सकता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदगी जी सकता है या ज़िंदा रह सकता है या जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है हमारे पास, वो हमारे पास बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर हमारे पास जो होता है, बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है वेयर are the living organisms are inhabited। यानी एक ऐसा स्फीयर जहाँ पर तमाम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो पौधे हैं, वो जानवर हैं, वो इंसान हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी मखलूक है वो जहाँ पर वो जहाँ रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये हमारे पास जो होता है वो 20 किलोमीटर अपवर्ड होता है, तो 20 किलोमीटर हमारे पास डाउनवर्ड होता है। इससे हमारे पास ऊपर वर्ड होते हैं और नीचे हमारे पास। तो ये सिंपली आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि कैसे हमारे पास जो सेलुलर बायोलॉजिकल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होती है वो काम करती है, उसके कैसे कौन कौन से मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। एक दफ़ा हम दोबारा अपने लेक्चर को जरा देख लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला हमारे पास लेवल था वो था सबएटॉमिक और एटॉमिक लेवल। सबएटॉमिक और एटॉमिक लेवल में हमने देखा कि एटम एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जिसको हम मज़ीद कट नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का। फिर स्मॉलेस्ट पार्ट जो एटम है उसका भी एक पोर्शन हमारे पास होता है, वो सबएटॉमिक लेवल होता है, जिसमें हमारे पास हमने देखा कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आगे वो डिफरेंट टाइप्स और भी हैं, आगे पढ़ेंगे हम, पॉजिट्रॉन पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास हमने देखा कि एटम एटॉमिक लेवल के अंदर हमने इसकी एग्जांपल में किया कि जब सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स हमारे पास कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो एलिमेंट बनाएंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जब हमारे पास आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना देंगे। एलिमेंट्स में हमने देखा कि टोटल हमारे पास अभी तक जो है वो 92 एलिमेंट्स नोन है, जो अभी तक हम रिसर्च में पता कर चुके हैं कि अपने दरियाफ्त हो चुके हैं, जिसमें हमने है कि 92 में से हमारे पास जो 16 है वो हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, यानी बायोकेमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिले हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। उसमें हमने देखा कि जो 16 है उसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं कि उसमें 6 जो है वो मेजर है और 10 हमारे पास माइनर है। मेजर में हमने कैल्शियम लिख लिया, फॉस्फोरस लिख लिया, नाइट्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जो माइनर है उसमें हम मैंगनीज, कैल्शियम, मैंगनीज, आयरन वगैरह हमारे पास है, हम किसी वो इसमें हम इंक्लूड करें। उसके अलावा हमने अगला लेवल देखा जो सेलुलर लेवल देखा, हमारे पास सेल जो होता है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है।
ऑफ किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है हमारे पास वो सारे, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल 1n हो सकता है, 2n हो सकता है, यानी एप्लॉइड डिप्लॉइड हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो सोमैटिक सेल्स, जर्म सेल्स वगैरह। टिश्यू लेवल में हमने देखा कि हमारे पास जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास कंबाइन करते हैं और एक सिमिलर फंक्शन हमारे पास परफॉर्म करते हैं, वो हमारे पास टिश्यू लेवल में। टिश्यू लेवल में हमने एग्जांपल में देखा कि कोलेटरल टिश्यू हो सकता है, हमारे पास मसल टिश्यू हो सकते हैं। मसल टिश्यू हमारे पास रिलैक्सेशन और प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं, और हमारे पास जो ग्लैंडुलर टिश्यू है हमारे पास सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स करते हैं। ग्लैंड्स का मीनिंग ग्लैंड जहाँ भी यूज होगा हमारे पास वो मोस्टली जो सा होता है वो सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स का होता है, इसका फंक्शन होता है। उसके बाद हमने अगला लेवल देखा, हमारे पास ऑर्गन लेवल होता है। ऑर्गन लेवल में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, उनका एक रिलेटेड फंक्शन होता है, वो मिलकर वो जो परफॉर्म करते हैं तो हम उन्हें ऑर्गन कहते हैं। इसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे जब वो परफॉर्म करेंगे तो वो एक ग्लैंड बना देंगे। उसके अलावा हमने देखा कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू होंगे वो मिलेंगे तो वो एक मसल बना देंगे। मसल बनाकर फिर वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन वगैरह या एक्सप्रेशन ऑफ हार्मोन ग्लैंड्स वगैरह करेंगे। तो उसके बाद हमने देखा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होंगे वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स होंगे, उनका एक ही मखसूस फंक्शन होगा। वो जब मिलकर काम करेंगे तो हम उन्हें ऑर्गन सिस्टम कह देंगे। इसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, उसकी एग्जांपल हमने नोट की यहाँ पर। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने की। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन करना, रेस्पिरेटरी का काम है रेस्पिरेशन करना, और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे पास काम है सर्कुलेशन करना। उसके अलावा हमारे पास जो है वो इसके बाद हमने देखा पॉपुलेशन लेवल में हमने देखा कि इंडिविजुअल जोन से होते हैं। उसके बाद हमने देखा इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडिविजुअल। उसके बाद हमने देखा पॉपुलेशन लेवल पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल हमारे पास जब एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस रह रहे हों तो हमारे पास उसमें हमारे पास पॉपुलेशन होती है। तो डिफरेंट पॉपुलेशन हमारे पास जब रह रही है वो हमारे पास कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटी दो किस्म की होती है, आइसोलेटेड और हमारे पास कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल होती है, वाइसोलेटेड होती है। कॉम्प्लेक्स होती है वो इंटीग्रेटेड होती है। उसके बाद हमने देखा है इकोसिस्टम हमारे पास साथ एबायोटिक कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के जब एक जगह पर रह रहे हो उनमें इंटरेक्शन भी हो तो वो हमारे पास इकोसिस्टम बना देते हैं। इकोसिस्टम की बात होते हैं उसमें देखा बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग फैक्टर्स हों किसी भी इन्वायरमेंट के, और एबायोटिक हमारे पास वो होते हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर्स। उसके बाद अगला टॉपिक अगला लेवल हमने पढ़ा है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर हमारे पास जो है वो एक ऐसा स्फीयर, अर्थ का एक ऐसा पोर्शन जहाँ पर हर किस्म के जानवर रह रहे हैं, या जहाँ पर सिर्फ जो सा है अर्थ मतलब कि जिस अर्थ का ऐसा स्फीयर जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन हो वो हमारे पास बायोस्फीयर होगा। ऑर्गेनिज्म की बात जब भी आएगी वो जिस भी स्फीयर में रह रहे होंगे हमारे पास वो एक ही स्फीयर हमारे पास वो बायोस्फीयर। तो हमने देखा कि 20 किलोमीटर अपवर्ड होता है, 20 किलोमीटर हमारे पास ये डाउनवर्ड होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद हमारे पास जो आगे हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास देखेंगे कि हम जो इसमें हाइपोथेसिस वाला इसमें देखें कि बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास कौन से मेथड उसका वेरियस स्टेप्स कौन से हैं। पहले हम मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके बाद हम डिडक्शन करते हैं, फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन होता है, फिर थ्योरी होती है, फिर हमारे पास वो लॉ बन जाता है। सो अगला टॉपिक भी इंशाल्लाह हम कौन सा है वो कवर करेंगे, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्टली पेपर्स में और पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो पेपर्स में काफ़ी पूछा जाता है। सो आज के लिए इतने काफ़ी है। आपके जो भी क्वेश्चन है किसी अगर आपका कोई क्वेश्चन इसमें है तो आप वो ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। सो आज के लिए इतने काफ़ी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।